आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले मोदी जी का गुरु रामभद्राचार्य, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 100 बात की एक बात तय है कि मनुस्मृति से मोहब्बत करने वाला संविधान से प्यार नहीं कर सकता। मनुस्मृति से प्यार करने वाला बाबा साहब से मोहब्बत नहीं कर सकता। मनुस्मृति और संविधान एक म्यान में नहीं रह सकते। मनुस्मृति को मानने वाले संविधान को दिल से नहीं मान सकते। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा, आजादी से पहले बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था और कहा था कि यह जो किताब है और समानता पर आधारित है, महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। इसीलिए हमारे देश में ऐसे किसी किताब की जरूरत नहीं है जो असमानता पर आधारित है। यही बात नागवार गुजरती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की, इन्हें आप पहचानते होंगे, यही है तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य नाम है। कई बार यह सुर्खियों में रहे और एक बार फिर से यह सुर्खियों में आ गए हैं। बाबा साहब संविधान पर बयान देकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस बात की आपत्ति है, वह इसका विरोध कर रहा है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। क्यों था? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। और रामभद्राचार्य ने कहा, मनुस्मृति संविधान का पहला भाग है। अब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था, क्या कारण से जलाया। दलितों के लिए यह दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में महाड़ तालाब के महान संघर्ष पर डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुलेआम मनुस्मृति को जलाया था। ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों के संघर्ष में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए इसे गर्व के साथ याद किया जाता है। अंबेडकर के मनुस्मृति दहन कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने तय किया था कि उन्हें इसके लिए कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फत्ते खां नामक एक मुसलमान ने इस काम के लिए अपनी निजी जमीन उपलब्ध करा दी थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सभी वस्तुएं बाहर से लानी पड़ी। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी। 1. मैं जन्म आधारित चतुर्वर्णन में विश्वास नहीं करता। 2. मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। 3. मेरा मानना है कि जातिवाद हिंदू धर्म पर एक कलंक है और मैं इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा। 4. यह मानते हुए कि हिंदुओं में कोई ऊंच नीच नहीं है, कम से कम मैं हिंदुओं में खाने पीने पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करूंगा। 5. मेरा मानना है कि दलितों को मंदिरों, तालाबों और अन्य सुविधाओं पर समान अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर दासगांव व बंदरगाह से पद्मावती नाव से आए क्योंकि उन्हें डर था कि बसें उन्हें लेने से इनकार कर देंगी और रास्ते में उन पर हमला हो सकता है। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने का निर्णय बिल्कुल अंतिम समय में लिया था, क्योंकि महाड़ तालाब से पानी पीने का कार्यक्रम न्यायालय के आदेश और कलेक्टर के अनुनय के कारण रद्द करना पड़ा था। यह सही नहीं है, क्योंकि सभा पंडाल के सामने मनुस्मृति जलाने के लिए एक वेदी पहले से ही बनाई गई थी। 2 दिनों से 6 आदमी इसकी तैयारी में लगे हुए थे। 6 इंच गहरा और 1.5 फीट चौकोर गड्ढा खोदा गया था, जिसमें चंदन की लकड़ियां रखी गई थीं। इसके चारों ओर 4 खंभे लगाए गए थे, जिन पर 3 बैनर लटकाए गए थे, जिन पर लिखा, हमें यह बताना होगा कि हमें इस तालाब का पानी पीने से क्यों रोका गया है। उन्होंने चतुर्वर्ण की व्याख्या की और घोषणा की कि हमारा संघर्ष चतुर्वर्ण को नष्ट करने के लिए है और यह समानता के लिए हमारे संघर्ष का पहला कदम है। उन्होंने इस बैठक की तुलना 24 जनवरी 1889 से की, जब लुई 16वें ने फ्रांस के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राजा और रानी को मार दिया गया, उच्च वर्ग के लोगों को परेशान किया गया और कुछ को मार भी दिया गया। बाकी लोग भाग गए और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे 15 साल लंबा
गृह युद्ध शुरू हो गया। लोगों ने इस क्रांति के महत्व को नहीं समझा है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। यह क्रांति न केवल फ्रांस के लोगों की समृद्धि की शुरुआत थी, बल्कि इसने पूरे यूरोप और दुनिया में क्रांति ला दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत को खत्म करना नहीं है, बल्कि चतुर्वर्ण को जड़ से खत्म करना भी है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे पैट्रिशियन लोगों ने नाम पर प्लेबियन लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना होगा। उन्होंने उच्च जातियों से अपील की कि वे इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण तरीके से होने दें, शास्त्रों को अस्वीकार करें और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करें। उन्होंने अपनी ओर से उन्हें पूर्ण शांति का आश्वासन दिया। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई। इसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया है।